नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था या उनका त्याग किया था। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि भगवान श्री राम को ऐसा क्यों करना पड़ा था। क्या उन्होंने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था या उनका त्याग किया था। कहते हैं ना, सब कुछ विधि का विधान होता है और उसे कोई नहीं पलट सकता। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना ही होता है। उसी प्रकार जब भगवान श्री राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया और उनके धरती को छोड़ने का समय निकट आ गया, तब उन्होंने स्वयं से पहले अपने भाई लक्ष्मण को वापस भेजने की योजना बनाई। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का त्याग करने तथा उनके द्वारा समाधि लेने की कथा बहुत ही रोचक है। चलिए जानते हैं क्या हुआ था। जब भगवान श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए, तब उन्हें सूचना देने स्वयं महाकाल एक तपस्वी के रूप में भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे। द्वार पर उनकी भेंट उनके भाई लक्ष्मण से हुई तथा उन्होंने उनसे कहा कि वे तपस्वी अति बल के दूत हैं तथा एक महत्वपूर्ण कार्यवश वे भगवान श्री राम से मिलने आए हैं। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा पाकर महाकाल को उनके कक्ष में ले गए। जब भगवान श्री राम ने महाकाल से उनके यहाँ आने का कारण पूछा तो महाकाल ने उनसे कहा कि वे जो संदेश लेकर आए हैं वो बहुत ही गुप्त है और इसलिए जब वे इस संदेश को उन्हें सुना रहे हों तब उस समय उनके कक्ष में कोई ना आ पावे। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। उस तपस्वी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे द्वारपाल को भेज दे और स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो अवश्य उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद महाकाल ने अपने असली रूप में आकर भगवान श्री राम को प्रणाम किया तथा उन्हें अपने वहां आने का कारण बताया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि वे भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वहां आए हैं। उन्होंने भगवान श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर काम पूरा हो चुका है और राम रूपी अवतार में उन्होंने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी उसके भी समाप्त होने का समय आ गया है। इसलिए अब उनके परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। भगवान श्री राम ने भी महाकाल से कहा कि वे ये जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूरा होने वाला है और वे भी अपने धाम लौटना चाहते हैं। इसलिए आप यह संदेश भगवान ब्रह्मा तक पहुंचा दें। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण से कहा कि वे उनके आने की सूचना तत्काल भगवान श्री राम को दे दें। लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि भगवान श्री राम अभी एक आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए वे अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा कि यदि कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वे इसी समय अपनी शक्ति के श्राप से पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपनी जान दे देना चाहिए। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर भगवान श्री राम के कक्ष में पहुंच गए और उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर महाकाल अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की दुर्दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राज्य सभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई, मंत्री तथा भगवान हनुमान जी भी उपस्थित थे। मंत्री सुमंत और भरत ने लक्ष्मण को क्षमा कर देने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। यह सुनकर
भगवान राम असमंजस में पड़ गए और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी भगवान श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस समय हनुमान जी भी वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा कि किसी सिद्ध पुरुष का और किसी साधु का त्याग कर देना उन्हें प्राण दंड देने जैसा होता है। महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात वे उनका आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में गए तथा अपनी श्वास की गति को रोककर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि लेने के बाद वे अपने धाम बैकुंठ पहुंच गए और शेषनाग का रूप ले लिया। तो दोस्तों, इस वजह से भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने के लिए उनका परित्याग कर दिया था। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।